नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। स्वागत है आपका दिशा एकेडमी वायरलेस पर। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ऊर्जा, ठीक है। इससे पहले हमने कुछ और भी करवाए हैं, ठीक है, इस चैप्टर से। तो उसको आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आता है सबसे पहले ऊर्जा। तो ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहां समझ लीजिए किसी के कार्य करने की, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अब यहां आता है ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा दो प्रकार की होती है। नंबर 1 गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा। ओके, ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा एक ही बात है, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम आते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब कार्य ऊर्जा प्रमेय देखेंगे, ठीक है। मेन चीज तो ये है, ओके। तो यहां हमारा है कि मान लिया हमने माना m द्रव्यमान की किसी वस्तु, एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान जो है वो m है, ठीक है, जो u वेग से, और उसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है, u है, ठीक है। u वेग से गतिशील है, तो ये जो वेग है वो प्रारंभिक वेग है, ओके, गतिशील है। पर एक नियत परिमाण का बल, इस पर एक बल लग रहा है जो F है, ठीक है, क्रियाशील है, जिसके कारण वस्तु, अब इस पर जब बल लग रहा है तो उसका, उस वस्तु का जो प्रारंभिक वेग था वो u था, ठीक है। बल लगने के बाद उसका जो वेग है u से बदलकर v हो गया, ठीक है, यानी u से बदलकर v हो गया, ठीक है, परिवर्तित होकर v हो जाता है। साथ ही यह भी माना कि इस अवस्था में वस्तु द्वारा जो बल है, ठीक है, की दिशा में तय की गई दूरी s है, क्या है, s है। तब इस प्रक्रिया में बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो यहां पर किया गया कार्य हमारा होगा W = F डॉट S होता है हमारा, F डॉट S होता है, समीकरण इसको 1 डाल दीजिए, ठीक है। अब गति के नियम से हम देखेंगे न्यूटन के, न्यूटन के गति के नियम से, ठीक है, न्यूटन के गति के नियम से। तो हमें पता है कि F = क्या होता है, ma होता है, ठीक है, क्या होता है, ma होता है। तो F की जगह पर हम क्या रख देंगे, ma रख देंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो W = क्या हो जाएगा हमारा, mas, ओके, mas। समीकरण इसको 2 डाल दीजिए, तो समीकरण 2 हो गया ये। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पर एक बात देखिए, न्यूटन के गति के नियम से नहीं होगा, न्यूटन के प्रथम नियम से करेंगे, सॉरी द्वितीय नियम से करेंगे, न्यूटन के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से करेंगे, ओके। अब हम देखेंगे न्यूटन के, यानी कि गति के, ऐसे लिखेंगे, गति के नियम से, गति के नियम से हम देखेंगे तो v² = u² + 2as, ओके। अब यहां हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लिख दीजिए, दोनों पक्षों में 1/2 m का क्या करने पर, गुणा करने पर, ठीक है, 1/2 m का गुणा करने पर। चलिए तो गुणा करिए, हम इसमें गुणा करते हैं तो 1/2 m v² हो जाता है, इधर हमारा हो जाता है 1/2 m u², और ये प्लस है तो ये हो जाएगा 1/2 m और 2as, ठीक है। 2 से 2 यहां कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, mas बचेगा, ठीक। अब इसको जो है, इसको इधर ले आओ, ये जो है इधर लेके आएंगे, 1/2 m v² माइनस का हो जाएगा 1/2 m u² इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा 2 खत्म हो गया ना,
तो MAS, ठीक है, MAS अभी हमने रखा है समीकरण 2 से, ठीक है। तो इसको हम पहले तो इसको करिए, तो यहां हम लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। 2 से क्या होगा, 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर इज इक्वल टू W, किसके बराबर होगा, W के बराबर होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर जो है अगर हम मान लें यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या हो, प्रारंभिक वेग जो है u बराबर कितना मान लें, 0 ले लें, तब हमारा यहां W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m इंटू 0, प्रारंभिक वेग 0, तो वाला जो पद जो है बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो यहां W इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1/2 m v स्क्वायर, ठीक है। अब 1/2 m v स्क्वायर ये ही हमारा क्या है, यानी कि ऊर्जा। और 0 कब होगा, ये वस्तु का वेग 0 कब होगा, जब ये विरामावस्था में है तब, ठीक है। यदि हम मान लें कि वस्तु जो है विरामावस्था में है तो u बराबर 0 हो जाएगा, तब हम लिखेंगे W इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर आएगा, ओके। तो इसको ही हम यानी पद 1/2 m v स्क्वायर को वस्तु की क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, ओके। गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, ठीक है। तब तो यहां पर हम देखेंगे गतिज ऊर्जा, गतिज सदिश रूप में देख लें पहले हम, है ना, सदिश रूप में देखिए। तो यहां देखें सदिश रूप में, सदिश रूप में, ओके। तो यहां लिखेंगे गतिज ऊर्जा, ठीक है, होगी K इज इक्वल टू 1/2 m, सदिश रूप में लिखेंगे तो वेक्टर V डॉट वेक्टर V होगा, ओके। अब हम देखें कि यदि हम मान लीजिए यदि वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को KI, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को हम क्या करें KI, तथा अंतिम गतिज ऊर्जा को KF माने, ठीक है। तब KF हम मानते हैं, तो यहां पर अब हम देखेंगे जो हमने माना था कि K कहां था, W इज इक्वल टू क्या था, 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर, और इसको समीकरण हम 4 डाल देते हैं, ओके। ये हमने पीछे माना था अभी। तो यहां पर हम 1/2 m v स्क्वायर को प्रारंभिक है तो इसको हम मान लेते वो अंतिम है, तो KF होगा, प्रारंभिक वाली हमारी KI हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू KF और माइनस KI, क्या हो जाएगा, KF और KI हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब ये परिवर्तन है तो परिवर्तन को हम क्या करते हैं डेल्टा से, तो डेल्टा K इज इक्वल टू W जाएगा, डेल्टा K इज इक्वल टू W, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें क्या मिला, इससे स्पष्ट ये होता है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन उस वस्तु पर आरोपित बल के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, के कार्य के बराबर होता है।
तो इस कथन को ही हम क्या कहते हैं, कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं और कल हम लेके आएंगे स्थितिज ऊर्जा के प्रकार। ओके, तो वो वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे अगला आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।